हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी जेईई 2020 के टॉपर्स की सीरीज चल रही है। तो आज हमारे साथ मौजूद है गुजरात से मोटा भाई कार्तिक कंटारिया जी, जिनका हाल ही में सिलेक्शन एसएससी जेईई के थ्रू एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में हुआ है। तो सबसे पहले मोटा भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। ओके, थैंक यू सर। तो सबसे पहले हम आपका थोड़ा जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुई है। मैं सर गुजरात से बिलोंग करता हूँ। गुजरात में राजकोट डिस्ट्रिक्ट टुटेड़ी गांव है। वहाँ से मैंने 10th तक मैंने वहाँ से पढ़ाई की है। और फिर मैंने 10th के बाद मैंने आईटीआई किया था 2 साल का। वो आईटीआई बाजू में ही गांव है, वहाँ से मैंने क्लियर किया था। फिर आईटीआई के बाद मैंने डिप्लोमा किया। डिप्लोमा भी हमारे पास में उपलेटा गाँव है, तो उपलेटा सिटी है। वहाँ से वो जो राजा इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ से मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया। और फिर डिप्लोमा के बाद फिर मुझको जाना था गवर्नमेंट जॉब ही मुझे लेनी थी। और फिर उसमें देखा कि तो कि हमारे यहाँ गुजरात में जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आती है डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में, उसमें बी और बीटेक मैंडेटरी होता है कि डिग्री वाले कैंडिडेट ही वो एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टूडेंट, आपके लिए गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी की तरफ से फर्स्ट 25,000 स्टूडेंट के लिए जो कि एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, सभी के लिए ऑफर होने वाला है। ये 7 डेज का फ्री लर्निंग पास सबको मिल रहा है। 4 स्टेप इसमें आपको करना होगा, वो 4 स्टेप मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये वैलिडिटी 9 जून से लेकर 12 जून तक ये रहने वाली है इस ऑफर का, जिसमें 25,000 लोगों को ये 7 डे का फ्री लर्निंग पास मिलने वाला है। सबसे पहले आपको क्यूआर से स्कैन करना होगा, रजिस्टर करना होगा, और आपको फर्स्ट सेकंड स्टेप में आपको रजिस्टर करना होगा और आपका गोल यूज करना होगा एसएससी जेईई, आपको गोल यूज करना होगा। तीसरे स्टेप में आपको अपना कोड यूज करना होगा EGO10, वहाँ से कोड यूज करके आपको एक्टिवेट करना होगा। उसके बाद 4th स्टेप में क्या होगा, आप यहाँ से स्टार्ट लर्निंग कर सकते हैं। 7 डेज तक जितने भी अनअकैडमी में क्लासेस हैं उसके पास आप ले सकते हैं। एसएससी जेईई के जितने भी क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो, तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस ऑफ़र का ज़रूर बेनिफिट लें। एक 7 डेज़ का ये पास आपको मिल जाएगा, उस पर आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, क्वालिटी चीज़ आपको पता चल जाएंगे, एक टॉप एजुकेटेड के आपके क्लासेस मिल जाएंगे वहाँ पे, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो कोड जब आप 3rd स्टेप पे जाएंगे तो कोड यूज़ करिएगा EGO10। ये कोड यूज़ करने पे आपको पास आपका एक्टिवेट हो जाएगा। यह ऑफ़र 25,000 स्टूडेंट को मिल रहा है। अगर आप तैयारी करें एसएससी जेईई या स्टेट जेईई की, तो उसके लिए आपके बहुत ही बेहतरीन ये ऑफ़र रहने वाला है। टाइम वैलिडिटी इसकी रहने वाली है 9 जून से लेकर 12 जून तक रहने वाला है। तो थैंक यू गाइज, कोड यूज करिएगा EGO10। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी जेईई 2020 के टॉपर्स की सीरीज चल रही है। तो आज हमारे साथ मौजूद है गुजरात से मोटा भाई कार्तिक कंटारिया जी, जिनका हाल ही में सिलेक्शन एसएससी जेईई के थ्रू एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में हुआ है। तो सबसे पहले मोटा भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। ओके, थैंक यू सर। तो सबसे पहले हम आपका थोड़ा जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुई है। मैं सर गुजरात से बिलोंग करता हूँ। गुजरात में राजकोट डिस्ट्रिक्ट टुटेड़ी गांव है। वहाँ से मैंने 10th तक मैंने वहाँ से पढ़ाई की है। और फिर मैंने 10th के बाद मैंने आईटीआई किया था 2 साल का। वो आईटीआई बाजू में ही गांव है, वहाँ से मैंने क्लियर किया था। फिर आईटीआई के बाद मैंने डिप्लोमा किया। डिप्लोमा भी हमारे पास में उपलेटा गांव है, तो उपलेटा सिटी है। वहाँ से वो जो राजा इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ से मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया। और फिर डिप्लोमा के बाद फिर मुझको जाना था गवर्नमेंट जॉब ही मुझे लेनी थी। और फिर उसमें देखा कि तो कि हमारे यहाँ गुजरात में जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आती है डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में, उसमें बी और बीटेक मैंडेटरी होता है कि डिग्री वाले कैंडिडेट ही वो एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो देख के मैंने फिर डिग्री ज्वाइन की यहाँ पे राजकोट में वीपी इंजीनियरिंग कॉलेज में। और वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग पास आउट की। 2020 की बेंच में मैं पास आउट हूँ। तो लगभग 8 साल आपकी स्टडी चली है, 2 साल आईटीआई, 3 साल का डिप्लोमा, फिर 3 साल आपने बीए किया। तो बैकग्राउंड आपका अगर हम देखना चाहें तो घर का बैकग्राउंड कैसा रहा आपका?
घर में सर मेरे एक मम्मी है और मेरा भाई और मेरी एक बहन है और मेरा भाई की शादी हो गई है। और मैंने एग्जाम क्लियर की है, मैं इस पोस्ट तक पहुंचा हूँ। उसकी क्रेडिट मैं सर मेरी मम्मी को और मेरे भाई को देना चाहता हूँ, क्योंकि इतने साल मैंने पढ़ाई की। फिर बाद में मैंने लॉकडाउन के समय एक दो साल मैंने प्रिपरेशन की। उसके समय सर मुझे ऐसे स्टेबल प्रिपरेशन करने का मौका सर मेरी फैमिली तरफ से मुझे ऐसे कोई फोर्सफुली नहीं किया गया कि भाई तू अब तूने इंजीनियरिंग क्लियर कर ली है तो तू प्राइवेट में लग जा और पैसे कमा के दे। इसलिए वो अच्छा था। तो आपका एसएससी जेई का कौन सा अटेम्प्ट था और क्या स्कोरिंग रही है आपकी? मैंने सर फर्स्ट अटेम्प्ट सर एसएससी जेई 2019 में दिया था। उसमें सर प्रीलिम्स में मेरे 137 मार्क आए थे। उसमें सर मेरा 2 मार्क्स से रह गया था। फिर बाद में मैंने एसएससी जेई 2023 का अटेम्प्ट आया, सेकेंड अटेम्प्ट दिया। फिर उसमें मेरा क्लियर हो गया। प्रीलिम्स में मुझे 133 मार्क आए थे और उसमें सर क्लियर होने के बाद फिर रिजल्ट आया। फिर बाद में मैंने मेंस की प्रिपरेशन चालू कर। तो मेंस का स्कोर कितना रहा आपका? मेंस में सर मेरा 179 स्कोर रहा है। टोटल आपके स्कोर जो रहा है 312 नंबर आपने टोटल स्कोरिंग किया है। 312 नंबर सर है। तो हम सबसे पहले आते हैं कि आपने जो तैयारी स्टार्ट की प्री के लिए, उसको कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ से आपने कौन सा स्टडी मटेरियल यूज किया, टेक के लिए और नॉन टेक के लिए, रीजनिंग के लिए कौन कौन सी बुक्स आपने यूज की, स्टडी मटेरियल आपने पढ़ा? पहले तो सर मैंने 2019 में नवंबर और दिसंबर में मैंने डिसाइड किया कि मुझे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो जूनियर इंजीनियर की एग्जाम आती है उसकी मुझे प्रिपरेशन करनी है। पहले तो सर मैंने एडवर्टाइजमेंट देखी। एडवर्टाइजमेंट में मैंने सिलेबस देखा, उसके कितने स्टेज आते हैं, प्रीलिम्स और मेंस आते हैं, वो मैंने देखा। फिर वो सिलेबस देखा। सिलेबस देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये सिलेबस की प्रिपरेशन मैं कर सकता हूँ। और पेपर मैंने देखा। पेपर का लेवल देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं इसकी प्रिपरेशन करूंगा तो क्लियर हो सकता है। और फिर ये देखने का बाद पहले सर मैंने प्रीवियस पेपर पे ज्यादा फोकस किया था, क्योंकि पहले मैंने यूट्यूब से जो भी देखा था उसमें सभी ने बोला था कि ऐसे मैंने सर टॉपर का वीडियो भी देखा था। उसमें सर बोला था कि प्रीवियस पेपर को पहले एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करने से ही हमें पता चलता है कि हम जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कैसा लेवल आता है। तो फिर मैंने वो एग्जाम सिलेबस देखने के बाद फिर मैंने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की। उसमें सर टेक्निकल में पहले मैंने वीके मेहता को मैंने प्रायोरिटी दी थी। वीके मेहता में क्या वो बेसिक से वो तो एमसीक्यू आते हैं। फिर मैंने वीके मेहता कंप्लीट करने के बाद मैंने जेबी गुप्ता का 7th एडिशन लिया था। और प्रीलिम्स में तो मोस्टली सर मैंने वीके मेहता और जेबी गुप्ता को ही फोकस किया था। और उससे सर प्रीलिम्स एग्जाम में इतना करने के बाद वो प्रीलिम्स अच्छे से क्लियर हो जाता है। टेक्निकल का अच्छा सा ज्यादा वेटेज मोस्ट ऑफ उसी में से ही आता है। और फिर सर प्रीवियस सर क्वेश्चन सारे जितने भी साल के वो मुझे मिले थे, आई थिंक 10 या 12 साल के प्रीवियस सर पेपर मैंने लगाए थे। फिर टेक्निकल में तो सर ऐसे ही प्रिपरेशन की थी। ये प्रीवियस ईयर जो पेपर जब आप लगाए हैं, ये कहाँ से मिला आपको लगाने के लिए? वो सर पहले मैंने नेट में सर देखा था, वो 2017 और 18 का तो वो पीडीएफ मिल गया था। फिर मैंने यूट्यूब से फिर मैंने वीडियो देखा था कि कौन कौन सी बुक अच्छी आती है। फिर उसमें सर प्रीवियस सर क्वेश्चन की एक बुक थी, आई थिंक वो यूथ पब्लिकेशन की थी। यूथ पब्लिकेशन की मैंने बुक ली थी। उसमें सर वो स्पेशली टेक्निकल की ही थी कि उसमें टेक्निकल के सारे जो एसएससी जेई की एग्जाम आई थी उसके प्रीवियस क्वेश्चन आए थे। वो सर उसमें से मैंने सारे टॉपिक वाइज मैंने डिफ्रेंशिएट कर लिया था कि भाई इस टॉपिक में से इतने इतने क्वेश्चन आते हैं और इस टाइप के आते हैं। और फिर इस तरह से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। कितना स्कोर आता था आपका? आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था तो उसमें कितना स्कोर आता था आपका? वो सर पहले मैंने 2019 में नवंबर दिसंबर से स्टार्ट किया ना सर,
पहले तो सर मैं प्रीवियस सर पेपर देख के मैंने सर क्या वो सिलेबस देख लिया था कि मुझे पहले सिर्फ ये करना है, क्योंकि सर प्रिपरेशन में सर पहले क्या बेस बनाना पड़ता है। इसलिए सर 5 to 6 मंथ मुझे लगे थे। मैंने टेक्निकल में और नॉन टेक में तो सर मैंने कभी किया नहीं था, इसलिए नॉन टेक का मुझे बहुत एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए नॉन टेक वो सर पहले टेक्निकल की बात करना, इसलिए सर 5 to 6 मंथ मैंने वो टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी। पहले तो मैंने सिर्फ रीडिंग ही किया था। पहले सर मैंने बेस बनाया था, कॉन्सेप्ट सारे मैंने क्लियर कर लिए थे, जैसे कि मशीन्स में आते हैं, फिर बेसिक्स में डीसी सर्किट हो, एसी सर्किट है, मेजरमेंट है, वो सारे टॉपिक से मैंने पहले कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर दिए। और फिर बाद में एग्जाम नजदीक आती गई, उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज और वो देना शुरू कर दिया। तो स्कोर कितना आता था आपका 200 में से टेस्ट सीरीज में आपने लगाना चालू किया तो? वो सर टेस्ट सीरीज की मैंने टेस्ट बुक की मैंने टेस्ट सीरीज बाय की थी, वो काफी बहुत अच्छी आती है और उसमें सारे टॉपिक वाइज उसमें टेस्ट मुफ्त टेस्ट आते हैं। उसमें आई थिंक सर मेरा जो प्रीमियम स्कोर आया था उसके नियर अबाउट ही वो आता था, लेकिन वो सर मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट देने के बाद मुझे पता चला था कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, क्योंकि मेरा सर स्कोर तो अच्छा आ रहा था, लेकिन वो जो इजी क्वेश्चन आते हैं उसमें सर मैं फंस जाता था। इजी क्वेश्चन में सर जल्दी जल्दी में वो क्या टाइम मैनेजमेंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 200 क्वेश्चन आते हैं और 120 मिनट मिलता है, इसलिए उसमें सर इजी क्वेश्चन में मैं मार खा जाता था। इसलिए सर वो पहले मैं एक मॉक टेस्ट दे देता था, फिर बाद में मैं चेक करता था कि मेरा वीकनेस कहाँ पे है, मेरा माइनस में मार्क्स मेरे कहाँ पे जा रहे हैं। अब हम आते हैं मेंस के लिए। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मेंस के लिए इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है?